रोते बिलखते हुए अरविंद केजरीवाल सामने आए। एक वो भी नजारा था। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। और आम आदमी पार्टी को एक बार फिर साफ सुथरी छवि के साथ ले जाया जाएगा ताकि वो डेंट मार सके। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। कांग्रेस के लिए जो चैलेंज है वो आम आदमी पार्टी रही है हमेशा। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। वो मुकदमा जो बना था, शराब घोटाले का जो मामला था, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से दी गई शिकायत के बाद दर्ज हुआ था। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है। उन सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई 2 साल, सब जेल में रहे। ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। स्वतंत्र भारत के इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा एक मामला उठा, एक घोटाले की बात हुई और उस घोटाले की जद के अंदर एक पार्टी के राजनीतिक दल के तमाम बड़े नेता आ गए, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और उसके सभी बड़े बड़े नेता। और लगभग 4 साल बाद वो घोटाला, वो सारा मामला ऐसे एकदम से रफा दफा हो गया जैसे कुछ था ही नहीं। अब इस सारे मामले को लेकर के सबके अपने अपने तर्क हैं। आपसे बात कर रहा हूं मैं शराब घोटाले की, दिल्ली का शराब घोटाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उनके साथ थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और उस पार्टी के बहुत बड़े नेता रचयिता मनीष सिसोदिया, उसी पार्टी के बहुत बड़े नेता और बहुत कुशाग्र सांसद, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो जमकर अपनी बात करते हैं, संजय सिंह। इसके साथ और तमाम नेता थे। उन सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई 2 साल, सब जेल में रहे। पूरी दिल्ली के अंदर एक प्रकार से कहें तो दुहाई दी जाती थी। वो मुकदमा जो बना था, शराब घोटाले का जो मामला था, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से दी गई शिकायत के बाद दर्ज हुआ था। कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत दी थी, जांच हुई थी, एलजी ने जांच कराई थी, सीबीआई जांच हुई थी और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी। कल उस सारे मामले के अंदर 27 फरवरी को उस सारे मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह जी ने कह दिया कि यह सारा मामला मनगढ़ंत था और उसके बाद सियासत शुरू हो गई। जब राउज एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने कहा कि यह मामला मनगढ़ंत था, इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो उसके हालांकि तमाम तल्ख टिप्पणियां भी की कोर्ट ने। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर जो उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, एक तरह से कह लें तो, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी की और उसके बाद में उस मुकदमे में सभी को निर्दोष करार दे दिया। रोते बिलखते हुए अरविंद केजरीवाल सामने आए। एक वो भी नजारा था, ऐसा बहुत कम देखा गया है। राजनेताओं को मैंने बहुत कम देखा है रोते हुए। इंदिरा गांधी से लेकर के और लालू प्रसाद यादव तक कई नेता जेलों में कई कई दिन तक के लिए रहे, लेकिन किसी नेता को मैंने यूं रोते बिलखते नहीं देखा जैसे अरविंद केजरीवाल रोते बिलखते हुए कह रहे थे। और एक बात और कह रहे थे कि अदालत ने कह दिया मैं कट्टर ईमानदार हूं। हालांकि अदालत ने तो कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, लेकिन केजरीवाल साहब ने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया एक बार फिर से, जो पहले से कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर बेईमान तो कोई उन्हें कह नहीं रहा था, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने खुद को कहा। अब उस सारे मामले को लेकर के जैसे एकाएक, जैसे ही चार्जशीट गई अदालत के अंदर, और अदालत ने तुरंत एक झटके में ही उस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया और कह दिया कि सीबीआई की सारी बात झूठी थी, निर्दोष करार दे दिया। और तब से सियासत फुल है। हालांकि मामले को लेकर के अब सीबीआई हाई कोर्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि सीबीआई की मजबूरी है कि उनके जॉइंट डायरेक्टर को कार्रवाई की बात आ गई थी। इधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सामने आए
और उन्होंने कहा कि देश माफ नहीं करेगा मोदी और शाह को। सुन लीजिए इस अंदाज को। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। देख लिया आपने। और उसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं, कांग्रेस के तमाम नेता सामने आए, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये सियासत है, राजनीति है, क्योंकि अब चुनाव है पंजाब के अंदर, चुनाव है गुजरात के अंदर, चुनाव है आगे गोवा के अंदर, चुनाव है और कई राज्यों के अंदर। और आम आदमी पार्टी को एक बार फिर साफ सुथरी छवि के साथ ले जाया जाएगा ताकि वो डेंट मार सके। पवन खेड़ा को सुनिए आप क्या कह रहे थे। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले, दोनों राज्यों की जनता सिर्फ कांग्रेस की ओर देख। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान मनोज तिवारी सांसद, वो कह रहे हैं कि अभी हाईकोर्ट में मामला जाएगा तो फिर सजा हो जाएगी अरविंद केजरीवाल को। खैर वो जो होगा सो देख लेंगे। अब बात आ जाती है कि क्या ये सब न्याय प्रणाली के तहत, न्याय प्रक्रिया के तहत हुआ है और या इसके पीछे कोई मैनिपुलेटिंग है, किसी प्रकार की योजना है, जैसे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। अब पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी जैसे वाटर फ्लू के समान है, एक प्रकार से सबसे बड़ा खतरा। कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी कम बड़ा खतरा, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो सीधे सामने वाली पार्टी है। कांग्रेस के लिए जो चैलेंज है वो आम आदमी पार्टी रही है हमेशा। आम आदमी पार्टी, हालांकि तमाम आप देखें सियासी गलियारों में चर्चा चलती रही उस समय से, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू किया था अरविंद केजरीवाल ने, और उसके बाद अन्ना हजारे साहब आ गए थे महाराष्ट्र से निकल करके दिल्ली में। कहा जाता था कि वो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पोषित आंदोलन था, तमाम लोग कहते हैं। और उसके बारे में कई प्रकार के ऐसे घटनाक्रम साथ जुड़ जाते हैं जिससे कहा जा सकता है। और उधर कांग्रेस का, क्योंकि वो दौर था, कांग्रेस को पूरी तरह से नेस्तानबूद करने की तैयारी हो चुकी थी देश के अंदर। पूरी तरह से एक प्रकार से माहौल बना दिया गया था, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन चुका था। हालांकि वो 2G 3G कॉमनवेल्थ, ये वो तमाम बातें जो जिनकी जांच हुई, आंच नहीं आई किसी पर। वो सारे ऐसा लगता था जैसे खैर वो समय गया। अब बात आ जाती है भविष्य की। आम आदमी पार्टी जो है, अपने गठन के साथ ही जैसे ही आम आदमी पार्टी बनी तो दिल्ली उनका प्रमुख टारगेट था, और दिल्ली के अंदर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मटिया मीट कर दिया। कांग्रेस का तमाम जो वोटर था, कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस की विचारधारा, वो सभी आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़े। यानी कि कांग्रेस समर्थक जो लोग थे वो सभी कांग्रेस, बीजेपी एंटी जो पार्टियां थी वो बीजेपी एंटी से ज़्यादा वो कांग्रेस एंटी बनती चली गई। आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का मटिया मेट कर दिया, और आज तक की स्थिति ये है, 2015, 20, 25 3 चुनाव हो गए जीरो पर आउट होते हुए कांग्रेस को। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौते की बात थी, लेकिन राहुल गांधी आजकल विध्वंसकारी नेता, विस्फोटकारी नेता के रूप में सामने आते हैं। जैसे अब पश्चिम बंगाल में कह दिया है सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। किसी वीडियो में बात करूंगा आपको पश्चिम बंगाल को लेकर। इधर दिल्ली के अंदर 2025 में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हारी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी रोल जरूर था। कांग्रेस ने जिस प्रकार से वोट लिए, भले ही अपनी जो जमानत जब्त करवा ली सभी जगह, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर धरती दिखा दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी को झटका दे चुकी थी। इस लिहाज से अगर देखें तो आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकार से संदेश दे दिया, जो जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उन्हीं का नुकसान कर रही थी, इसलिए अब वो अपना आपा देखेंगे। और स्पष्ट कह दिया कि जो रिहाई हुई है, जो केस खत्म हुआ है, ये किसी प्लानिंग के तहत हुआ है। और
पवन खेड़ा साहब को सुन लिया आपने कि नहला धुलाकर साफ कपड़े पहन करके आ जाएंगे, दिखाएंगे फिर से कट्टर ईमानदार वाली छवि। और इधर पंजाब और गुजरात के अंदर खासकर, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस को उम्मीदें बहुत हैं और गुजरात को भी कांग्रेस को लेकर के काफ़ी उम्मीदें जगा रखी हैं। क्या हश्र होगा? क्या वाकई ये किसी राजनीतिक योजना का तहत है? क्या इसके पीछे किसी प्रकार की साजिश है, कोई योजना है, कोई प्लानिंग है, और या फिर ये एक न्याय प्रणाली का एक हिस्सा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।